मित्रों नमस्कार। मैं आज आपको एक नीति श्लोक बताऊंगा। नीति श्लोक इस प्रकार है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या, विघ्न ही पुनः पुनरपि विद्यमानां, प्रारब्ध चोत्तम जना न परिहरन्ति। सारांश ये है कि इस दुनिया में जितने भी पुरुष हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहली कैटेगरी तो वो है जो लोग इस दुनिया में कोई बड़ा काम करना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं हमसे नहीं होगा, हम तो इस काम को कर ही नहीं सकते, इसमें इतनी परेशानियां हैं, हम इसको नहीं करते। दूसरी कैटेगरी वो है जो काम को पकड़ तो लेंगे, उठा लेंगे, लेकिन जब रास्ते में परेशानियां आएंगी, विघ्न बाधाएं आएंगी, डिफिकल्टीज आएंगी, तो उसको बीच में छोड़ देंगे। तीसरे श्रेष्ठ पुरुष होते हैं। तीसरी कैटेगरी उन श्रेष्ठ पुरुषों की है जो किसी काम को पकड़ते हैं, फिर उसमें कितनी ही विघ्न बाधाएं आए, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आए, कितने ही स्पीड ब्रेकर्स क्यों ना आए, लेकिन उस काम को वो पूरा करके ही जीत लेते हैं। वो पूरा करके ही दम लेंगे उसको। मुझे मालूम है आप उन तीसरी श्रेणी की पुरुषों में से आते हैं। सोचो, अगर ग्राहम बेल में जिद न होती तो कैसे इस दुनिया को टेलीफोन मिल पाता। अल्बर्ट आइंस्टीन में अगर जिद न होती तो कैसे दुनिया को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मिलती। या अगर मेजर ध्यानचंद में जिद न होती तो वो कैसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हॉकी प्लेयर बन पाते। स्वामी विवेकानंद ने बिल्कुल ठीक कहा है, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल यू अचीव योर गोल। कहने का मतलब यह है, उठो, जागृत हो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। दुनिया में कुछ भी प्राप्त करने के लिए या कुछ भी अर्जित करने के लिए, कुछ भी बड़ा करने के लिए सबसे जरूरी यह है कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। जब तक आप लक्ष्य को निर्धारित नहीं करेंगे तब तक आप कोई उसकी योजना बना नहीं पाएंगे। दुनिया में अगर कोई चीज, इच्छा तो हर आदमी की होती है कि वो कोई बड़ा काम करे, कोई बड़ा करे वो, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी इच्छा को लक्ष्य में परिवर्तित कर पाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में अगर आपको कुछ अचीव करना है, कुछ हासिल करना है, तो उसकी 4 बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट है टाइम लिमिट्स, डेडलाइन। दूसरी रिक्वायरमेंट है प्लानिंग, योजना। तीसरी रिक्वायरमेंट है फोकस और चौथी रिक्वायरमेंट है निष्ठा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपने ये इच्छा है, आपके जीवन का ये लक्ष्य है कि आपको आईएएस बनना है, तो पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा इसकी टाइम लिमिट क्या है। मैं 1 साल में इसे अचीव करूंगा या 2 साल में अचीव करूंगा। फिर उसकी योजना बनाइए कि उसके लिए मुझे कौन कौन से कोचिंग क्लास करने हैं, क्या क्या बुक्स पढ़नी है, क्या क्या मुझे स्टडी करनी है, क्या जनरल नॉलेज पढ़नी है और कितने घंटे मैं रोज पढ़ूंगा, तब मैं इसे कर पाऊंगा। तीसरी चीज़ है कि उसको योजना बनाने के बाद फोकस करिए कि आप अपने लक्ष्य पर कितना फोकस कर पाते हैं। आईएएस बनने के लिए बराबर फोकस करिए। आप उन लोगों को पढ़िए, उन लोगों को जानिए जो लोग आईएएस कैसे बने हैं। और चौथा है डेडिकेशन, मतलब आपको पूरी निष्ठा होनी चाहिए कि आप अपने गोल को निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे और एक तपस्या की भांति उसमें जुटेंगे। याद रखो, इस दुनिया में सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसे प्राप्त करते हैं, वरना 95% लोग, उन्हें जिंदगी में जो कुछ मिलता है, जिंदगी में जो कुछ बाई एक्सीडेंट उनको मिल गया, वह उसी को लेके अपनी जिंदगी काट देते हैं। लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए एक और बहुत बड़ा फार्मूला है। आप उस लक्ष्य को एक बड़े बड़े अक्षरों में लिख के अपने बेडरूम में लगा लीजिए। उसको उठते, जागते, खाते, पीते, बैठते उसको देखते रहिए और शाम को जब सोने जाएं तो देखें कि आप अपने लक्ष्य में प्राप्त करने में कितना आगे बढ़े हैं। आपने कुछ काम किया भी है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो कल दूनी ताकत से लग जाइए और उसको प्राप्त करिए। मैं आपको एक छोटी सी कार की स्टोरी सुनाता हूँ। 2 मित्र थे, दोनों के पास कार थी। एक कार को लेके निकला, लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हो, और बोला कार लेके निकले हैं तो कहीं जाएंगे ही। वो पहले रोड पे आया, फिर हाईवे पे आया और इसके बाद वो जंगल की तरफ चला गया। जब काफ़ी दूर आगे चला गया तो उसे पता लगा, अरे उसकी कार में तो पेट्रोल ही नहीं है, अरे उसका तो एक पहिया भी पंचर है और आसपास कोई शॉप भी नहीं है। वो बड़ा परेशान हुआ, बड़ा दुखी हुआ
किसी तरह रात तक परेशान होता हुआ रोते बिलखते घर पहुंचा। दूसरा मित्र, उसको दूसरे शहर में जाना था। उसने पूरी योजना बनाई, गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, हवा भर पाई, स्टेपनी ली, टूल बॉक्स लिया और वो दूसरे शहर में गया और अपना काम करके शाम को सफलतापूर्वक घर आ गया। दोस्तों, ये जिंदगी भी एक कार की तरह है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार को सही दिशा में चलाएंगे, योजनाबद्ध तरीके से चलाएंगे और सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे, या निरुद्देश भटकते हुए घर पे बैठ जाएंगे। तो सफलता प्राप्त करने के लिए एक जिद का होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर एक उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए, एक आपके अंदर ताकत होनी चाहिए जो आपको बराबर उस चीज़ के लिए प्रेरित करते रहे। इसी को हम लोग जिद कहते हैं। एक जिद होना चाहिए, एक फायर आपके अंदर बर्न होते रहना चाहिए कि आपको जिद हासिल करनी है। वही एक प्रोपेलिंग फोर्स है जो आपको आगे ले जाएगा और आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपकी पूरी मदद करेगा। एक शायर ने खूब भी लिखा है, बहुत ही जिद है ऐ सर फिरे तूफान तुझ में, मुझे भी जिद है दरिया के पार जाना है। नाउ आई होप you will definitely decide a goal of your life and will certainly achieve.